सदरे हटाई कश्मीर बेटियों सदरे हटाई जी रहा मोदी जी लाखों बरसा जी रहा मोदी जी लाखों बरसाए 70 साल बढ़ेगी 70 साल बढ़ेगी हमारा सपना छाई 70 साल बढ़ेगी हमारा सपना छाई झोला तुमरा मंदिर बनाई झोला तुमरा मंदिर बनाई जी रहा मोदी जी लाखों बरसा जी रहा मोदी जी लाखों बरसाए झोला तुमरा काशी सजाई झोला तुमरा काशी सजाई गंगा मिलाई काशी सजाई गंगा मिलाई जी रहा मोदी जी लाखों बरसा जी रहा मोदी जी लाखों बरसाए झोला तुमरा दाल हटाई झोला तुमरा दाल हटाई मुस्लिम बहनों को घर बचाई मुस्लिम बहन को घर बचाई जी रहा मोदी जी लाखों बरसा जब तक लालो सतपाल महाराज जैसा हो हमारा नेता कैसा हो सतपाल महाराज जैसा हो हमारा नेता कैसा हो सतपाल महाराज जैसा हो जरा आज का बाद जरा संदूल भी लेना हाँ वही बोली नरेंद्र मोदी जिंदाबाद योगी महाराज जिंदाबाद योगी महाराज जिंदाबाद पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद सतपाल महाराज जिंदाबाद आप सब लोगों का धन्यवाद। आज हमारा प्रचार अभियान सर्वप्रथम सुंगरिया छोटा से शुरू और काफी अच्छा सहयोग हमारी यहाँ पे क्षेत्रीय जनता का और सभी सपोर्ट हर हर मोदी सतपाल महाराज जिंदाबाद सतपाल महाराज जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद सतपाल महाराज जिंदाबाद चप्पा चप्पा सतपाल महाराज जिंदाबाद हमारा विधायक कैसा हो विधायक कैसा हो विधायक कैसा हो भारत माता की जो सड़क है इसके डामरीकरण और सुदृढ़ीकरण की भी सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। पीएमजीवाई उसका आंकड़ा तैयार कर रहा है। तो विकास के काम में कोई कभी मैं नहीं आने दूंगा। यहाँ पर हमारे पर्यटन से भी जो है टीआरएच जो है वो बनेगा, उसके लिए हमें भूमि मिल गई है और हम चाहते हैं कि जैसे हमारा गुजरूगढ़ी है वहां पर भी हमारा पर्यटन हो, लोग कैंपिंग करें और ये पूरा इलाका एक हमारा पर्यटन हब बने।
तो इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड के अंदर भाजपा की सरकार बननी चाहिए, बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बन रही है। अब वहां से जो असामाजिक तत्व है वो कहां भागेगा? उत्तराखंड भागेगा। तो उत्तराखंड में एक सजग सरकार, जो हमारी जो धामी जी के नेतृत्व में सजग सरकार होनी चाहिए, जो असामाजिक तत्वों को दूर भगाए और उत्तराखंड की सुरक्षा करे। तो ये बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाजपा ने मुर्दे प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में आपको पता है, जगह जगह ठेके खुलेंगे और एक बड़ी भयंकर समस्या हमारे उत्तराखंड में आ जाएगी। तो उत्तराखंड को शराब से बचाना है और उत्तराखंड का विकास करना है। विकास के अंदर देखिए, हमने सतपुली झील सैंक्शन कराई, सीयूसी की झील सैंक्शन कराई, बड़ी बड़ी 6 पंपिंग पेयजल योजना मैंने स्वीकृत कराई और विकास के काम में लगे हुए हैं। मैं जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था इस क्षेत्र का मैं विकास करता रहा और अब भी मैं विकास कर रहा हूं। और मैं हमारे चौधरी जी और जो यहाँ पर अभी एप्पल जो है प्लांटिंग लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रोजगार प्रदान कर रहे हैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो निश्चित रूप में इस समय कमल का बटन दबाना है। आपने कमल का बटन दबाया, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई। आपने कमल का बटन दबाया, 500 साल पुराना राम मंदिर का झगड़ा था, कोई सरकार हाथ नहीं लगाती थी, कोई सरकार हाथ नहीं लगाती थी। आज वो हल हुआ और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपने कमल का बटन दबाया, काशी विश्वनाथ की गलियां बड़ी बड़ी संकरी गलियां थी, आज वहां भव्य परिसर बन गया है। और हमें गौरव है कि हमारे प्रधानमंत्री जी गंगा में स्नान करते हैं, गंगा जल लेते हैं और काशी विश्वनाथ में चढ़ाते हैं। 60 साल तक कांग्रेस की सरकारें रही। बताइए, कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री तिलक लगा करके, चंदन लगा करके, माला पहन के किसी मंदिर में पूजा करने गया? हम सब लोगों की आंखें तरस गई थी कि हम अपने प्रधानमंत्री को मंदिर के अंदर देखें, पर कभी नहीं देखने को मिला। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में जाते हैं और राम लल्ला के आगे साष्टांग प्रणाम करते हैं और सारा दुनिया देखती है। काशी विश्वनाथ में गल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, चंदन लगा करके पूजा करते हैं और सारी दुनिया देखती है। तो भारत के गौरव की बात है। हमें उत्तराखंड को संस्कार भूमि बनाना है। योग का संस्कार लेके जाएं, अध्यात्म का संस्कार लेके जाएं, ध्यान का संस्कार लेके जाएं, इसलिए इसको संस्कार भूमि बनाना है। आपने देखा, मेरा एक प्रोजेक्ट था रेलवे का, मेरा सपना था कि हमारे उत्तराखंड में रेल आए, आज वो साकार हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। 26,000 करोड़ से आज रेल बन रही है। और मेरे चौबटा खाल क्षेत्र के लिए सतपुली से आपका जो ब्यास घाट है वो केवल 45 किलोमीटर रहता है, वहां रेलवे स्टेशन बनेगा सौड़ में। तो ये हमारे लिए बड़े फक्र की बात है। आज रेल भी हमारे पहाड़ में चल रही है, ऑल वेदर रोड भी हमारे पहाड़ पे बन रही है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की सुविधा मिल रही है। मैंने यहाँ पर बर्फबारी देखी, मैंने लोगों को बताया, लोग कह रहे हैं साहब हम तो यहाँ आना चाहते हैं, बर्फ देखना चाहते हैं। तो आज पर्यटक बर्फबारी देखने के लिए हमारे उत्तराखंड की तरफ आना चाहता है। उत्तराखंड में इतना स्वच्छ जलवायु है कि लोग होम स्टे में रह करके वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, यहाँ रह करके हम अपना काम करें। तो उत्तराखंड के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा इसका सक्षमता है। मैं आप सभी से चाहता हूं, एक एक व्यक्ति ने कमल का बटन दबाना है और दबवाना है, लोगों से प्रार्थना करनी है। कांग्रेस का आदमी केवल शराब बहाएगा और कुछ नहीं करेगा, उसे उत्तराखंड का भला नहीं होना। उत्तराखंड का भला विकास की योजना से होना है, जो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो कमल का बटन दबाएं और विकास का मार्ग प्रशस्त करें। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस रसिया महादेव से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है, सूरत बदलनी चाहिए। मैं यशपाल बोरला जी का भी स्वागत करता हूं, जो अभी हमारे बीच में आए हैं। प्रेम सिंह जी हमारे बीच में आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मंच पे आए और यहाँ पर आए। रिंगवाड़ा जी भी आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद सतपाल महाराज, जिंदाबाद सतपाल महाराज, जिंदाबाद।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सतपाल महाराज जिंदाबाद, सतपाल महाराज जिंदाबाद, चपा चपा भाजपा, चपा चपा भाजपा। सर्वप्रथम मैं भाजपा मंडल पीरोखाल की ओर से गैडीगार्ड रशिया महादेव भाजपा संगठन का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा कि आपके द्वारा इस चुनाव में जिस प्रकार प्रबंधन किया जा रहा है, मैं यशपाल गौड़ा आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पूरे भारतवर्ष में आपके गैडीगार्ड रशिया महादेव क्षेत्र की जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी जो टोलियां बनी हैं, उनका जो प्रदर्शन चल रहा है बड़ा सराहनीय है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपका यह प्रदर्शन 14 फरवरी तक लगातार जारी रहना चाहिए और इस क्षेत्र से इतना कमल खिलना चाहिए कि एक गूंज उत्तराखंड में इस रशिया महादेव गैडीगार्ड क्षेत्र की पहुंचे। यहां पर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम मैं अभिनंदन करना चाहूंगा अपने यशस्वी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री परम सम्मानीय श्री सतपाल महाराज जी का, मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे पूर्व प्रमुख श्री दर्शन गंगोड़ा जी को। आप मंच पर पधारें। भाजपा मंडल अध्यक्ष पूर्व श्री प्रेम सिंह नेगी जी, आप भी मंच पर पधारें। और डॉक्टर मुकेश पोखरियाल, महामंत्री भाजपा मंडल पीरोखाल, आप मंच पर पधारें। भाजपा मंडल अध्यक्ष रामनगर वीरेंद्र सिंह रावत जी, आप भी मंच पर पधारने का कष्ट करें। छात्र संघ अध्यक्ष रामनगर चंदन सिंह जी, आप भी मंच पर पधारने का कष्ट करें। तो जैसा आपको पता है, इस समय चुनाव की बयार चल रही है। 14 फरवरी का दिन है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं प्रत्येक व्यक्ति तक वह पहुंच रही हैं, जैसा कि आज तक पूर्व में कभी नहीं हुआ। चाहे वो स्वास्थ्य के संबंध में आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक गरीब व्यक्ति तक यह योजना पहुंच रही है। जैसा कि पूर्व में होता था, कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाता था तो गांव से कर्जा एकत्र कर उसके इलाज का प्रबंध किया जाता था। लेकिन वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन कि हर गरीब तक यह योजना पहुंचे, वह पैसे की तकलीफ में रहे न रहे और उसे 5 लाख तक का 1 वर्ष का इलाज के लिए दिया जा रहा है उन अस्पतालों को जिस अस्पताल में उस व्यक्ति ने अपना इलाज करवाना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक घर में शौचालय लगभग यह योजना पूर्ण हो चुकी है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो कि पूर्व में 1 साल में 6,000 रुपए मिलती थी, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इसको 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिया है। अब 6,000 से 8,000 यह हो चुका है। उसके पश्चात उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना, प्रत्येक गरीब परिवार के लिए मुफ्त उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना, यह भी प्रत्येक परिवार तक पहुंच चुकी है। इसके पश्चात आपने देखा होगा उत्तराखंड सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं वह भी आप तक पहुंच रही हैं और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप अपने इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी का। उनके द्वारा
इस चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई ऐसी ऐतिहासिक योजनाएं स्वीकृत की गई हैं जो कि धरातल पर आने वाली हैं, जिसमें आपकी रशिया महादेव ललितपुर पंपिंग पेयजल योजना, इससे कई गांवों को फायदा होगा। मैं इस क्षेत्र की ओर से अपने यशस्वी विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा। उसके पश्चात आपका जो है सिरोसी से और बेदीखाल और सिरोसी से जोगीमणि यह पेयजल योजना भी स्वीकृत हो चुकी है। इसके लिए वित्तीय स्वीकृति और टोकन मनी जारी हो चुकी है। और एक ऐतिहासिक कार्य जो कि आपने कुमाऊं मंडल में देखा होगा, वहां पर एक दर्शनीय क्षेत्र है नैनीताल झील। हमारे यशस्वी विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री द्वारा आपके क्षेत्र सिरोसी के अंतर्गत एक झील की स्वीकृति मिली है। उसके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है और टोकन मनी भी जारी हो चुकी है। कुछ ही समय पश्चात वह कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। मैं विकासखंड बीरोखाल की ओर से, भाजपा मंडल बीरोखाल की ओर से माननीय श्री सतपाल महाराज जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे बेदीखाल में लगभग 40 वर्षों से बीएससी क्लासेस की मांग की जा रही थी, तो इसका भी श्रेय माननीय महाराज जी को जाता है। वहां पर बीएससी की क्लासें प्रारंभ हो चुकी है और भवन निर्माण के लिए 4 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है माननीय महाराज जी के द्वारा, जिसका काम प्रारंभ हो चुका है। और सतपुली में भी एक झील की वित्तीय स्वीकृति माननीय महाराज जी के द्वारा दी गई है। उसका कार्य भी कुछ दिनों बाद प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे अनेकों ऐतिहासिक कार्य माननीय महाराज जी के द्वारा किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल के दौरान हमारे अप्रवासी भाई बंधु बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास से अपने घरों को आए थे, उन्हें क्वारंटीन किया गया था और उनके खाद्यान्न की व्यवस्था माननीय महाराज जी के द्वारा अपने व्यक्तिगत संसाधनों से की गई थी। और इस खाद्यान्न वितरण में हमारे समस्त भाजपा मंडल बीरोखाल के सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो हमारे क्वारंटीन सेंटर किए गए थे, चाहे वो विद्यालयों में थे, पंचायत भवनों में थे, वहां पर उस खाद्यान्न को पहुंचाया गया। उसमें आटा, चावल, दाल, चीनी, चायपत्ती, तेल, मसाले सभी थे। मैं इस कृत्य के लिए भी माननीय महाराज जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उसके पश्चात लगभग 2 वर्षों से सरकार के द्वारा प्रत्येक गरीब परिवार को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। यह कृत्य भी माननीय महाराज जी के द्वारा किया गया था और उत्तराखंड सरकार द्वारा यह किया गया। इस प्रयास के लिए मैं माननीय महाराज जी का समस्त क्षेत्रीय जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपने देखा होगा कि पूरा विश्व कोरोना महामारी में वैक्सीन इजाद करने में असफल रहा, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत के डॉक्टरों ने, भारत के वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन इजाद की। सर्वप्रथम अगर वैक्सीन किसी देश ने इजाद की तो वह भारतवर्ष है। जब तक हमारा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, भारत सुरक्षित है। पहले क्या होता था, हमारे देश के अगल बगल में जो छोटे छोटे देश हैं वह भी भारतवर्ष को आंखें दिखाते थे, लेकिन इतना सक्षम नेतृत्व माननीय मोदी जी का कि आज विश्व पटल में भारत का नाम सबसे ऊपर है। इसके लिए मैं समस्त भारतीय जनों की ओर से केंद्रीय नेतृत्व का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, आने वाली 14 फरवरी आप सभी प्रचार प्रसार में लगे हैं और हमें पूरी उम्मीद है चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र एक तरफा वोट माननीय महाराज जी को पड़ेगा और माननीय महाराज जी हमारा नेतृत्व उत्तराखंड से भी करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा दर्शन रिमोड़ा जी को, पूर्व प्रमुख, वे भी यहां पर सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। दर्शन रिमोड़ा। परम सम्मानित हमारे इस क्षेत्र के विधायक माननीय श्री सतपाल जी महाराज, हमारे साथ में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई यशपाल गोरला जी, नेगी जी, डॉक्टर साहब और सम्मानित हमारे इस क्षेत्र रशिया महादेव की सम्मानित मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी। जैसे कि
सभी चीज आप लोगों के सामने माननीय महाराज जी, माननीय गोरला जी के द्वारा रख दी गई कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश सुरक्षित है। ये देश सुरक्षित हाथों में है जब तक आप लोगों का सहयोग माननीय मोदी जी को रहेगा। साथियों, मैं इतना जानता हूं कि माननीय महाराज जी, माननीय अमृता रावत जी के हमारा जब नेतृत्व संभाला, आज ये जो सड़कों का जाल इस क्षेत्र में दिखाई देता है, आप यहाँ पे सभी बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग सब जानते हैं कि आप लोगों की बाजार मैठाना घाट हुआ करती थी। हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग वो जानते हैं उन दिनों को जब मैठाना घाट से हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग वहां पे से अपने लिए खाने पीने के राशन के सामान अपने सर में रखकर इस रशिया महादेव क्षेत्र में पहुंचाया करते थे। लेकिन जब आपने अमृता रावत जी के हाथों को मजबूत किया, माननीय श्री सतपाल जी महाराज जी के हाथों को मजबूत किया, तो आपने देखा होगा कि मैठाना घाट से लेकर और रशिया महादेव तक जोड़ने के लिए 2-2 सड़कों का निर्माण हुआ था। आज आप देखिए, आप अल्मोड़ा जो कुमाऊं में हमारी नांगणी वाली सड़क जो नांगणी की तरफ जा रही है, ये एक दिन अल्मोड़ा से जुड़ जाएगा। हमारा रशिया महादेव क्षेत्र अल्मोड़ा और गढ़वाल का एक यहाँ पे संगम बनेगा, जिसके लिए माननीय अमृता रावत जी, माननीय श्री सतपाल जी महाराज जी की एक लंबी सोच रही है। साथियों, मैं उन दिनों की याद दिलाता हूँ अपने रशिया महादेव क्षेत्र की जनता को कि जिस समय हमारे क्षेत्र में बिजली की कितनी बुरी समस्या हुआ करती थी। इस क्षेत्र में लाइट उजाला जो है कि नाम मात्र के बराबर जब रात हुआ करती थी तो चिंगारी की जैसे लाइट हुआ करती थी। लेकिन माननीय श्रीमती अमृता रावत जी को आप लोगों ने अपना सहयोग दिया। आप लोगों के सहयोग से वो उत्तराखंड सरकार में गए तो आप देखे कि गांव-गांव में बिजली की समस्या जो थी बनी हुई थी वो सारी दूर हो चुकी है। साथियों, यहाँ पे गांव में ट्रांसफार्मर, जब एक गांव में 10 गांव में एक ट्रांसफार्मर हुआ करते थे, लेकिन अमृता रावत जी के हाथों को आपने मजबूत किया तो हमारे क्षेत्र में गांव-गांव में ट्रांसफार्मर लगे। आप जानते हो कि अमृता रावत जी के माध्यम से हमारे विकास से पूरे उत्तराखंड में एक ही जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुआ, जो कि माननीय महाराज जी और माननीय अमृता रावत जी की सोच थी। और आपके चौबट्टा खाल क्षेत्र के अंतर्गत जुलाव में जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया। साथियों, मैं जानता हूँ कि उस समय जब लाइट जाया करती थी, आज हमारा बीरोखाल 10 मिनट के लिए भी अंधेरे में नहीं रहता है। यदि लाइट चले जाती है तो हमारा जल विद्युत परियोजना दुनाव से जो है कि लाइट की सप्लाई की जाती है। साथियों, अभी हमारे यहाँ पे गोरला जी ने रखा था, हमारे रशिया महादेव के क्षेत्र की जनता लंबे समय से मांग करती आ रही थी कि पानी की किल्लत हमारा जो है कि आपका थबड़िया मल्ला, मैं जानता हूँ थबड़िया मल्ला में आज जो कि इतनी भारी भरकम पानी की समस्या थी, लेकिन माननीय महाराज जी के एक लंबी सोच के कारण आप हमारे पूरे रशिया महादेव क्षेत्र से लेकर और हमारा गढ़ीघाट क्षेत्र के लिए एक खटलगढ़ नदी से आपके लिए जल विद्युत एक पेयजल योजना का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि हमारे समस्त क्षेत्र की जल आपूर्ति हो पाएगी। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने जो अब 14 तारीख को जो यहाँ पे निर्वाचन होगा, साथियों आप जानते हो कि आप सब लोगों के सामने कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक शराब माफिया को हम नहीं झोंकना चाहते। अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने बीरोखाल को शराब माफियों के हाथ में हम नहीं झोंकना चाहते हैं। मातृशक्ति को इतना सोचना चाहिए कि आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है कि एक शराब माफिया को टिकट दे दिया गया है। तो साथियों, आप सब जानते हैं अमृता रावत जी के कामों से आप भली भांति परिचित हैं, माननीय महाराज जी के कामों से आप भली भांति परिचित है। आज जो कर्ण प्रयाग ऋषिकेश लाइन बन रही है, माननीय महाराज जी की सोच थी। जब वो संयुक्त मोर्चा की सरकार में मंत्री थे, रेल राज्य मंत्री थे, उस समय माननीय महाराज जी ने कह दिया था कि पहाड़ों में रेल जा सकती है। आज उनका सपना साकार हुआ और माननीय मोदी जी जो आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो है कि माननीय महाराज जी के बातों को मानते हुए आपके कर्ण प्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन का निर्माण किया गया है।
साथियों, हमें वो दिन नहीं भूलने हैं। हम विकास से कितने दूर थे। अमृता रावत जी ने यहाँ का नेतृत्व संभाला तो सड़कों का जाल बिछ गया। मैं निश्चित रूप से आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो गांव जो तो सड़क से छूट गए होंगे, हम विश्वास दिलाते हैं आपको, आप माननीय महाराज जी के हाथों को मजबूत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए और निश्चित रूप से हमारा रशिया महादेव क्षेत्र विकास की ओर बढ़ेगा। और यहाँ जो कि जितनी सड़कें छूटी हुई है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अन्य गाँवों में तोकों में सड़कों का निर्माण किया जाएगा। आप लोगों की भावनाओं का आदर किया जाएगा, आप लोगों की मान और मर्यादा का इज्जत की जाएगी। लेकिन मेरा आप लोगों से विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 14 तारीख को आप भारी से भारी मतों से माननीय महाराज जी के हाथों को मजबूत करते हुए और कमल के निशान पर आप मोहर लगाकर माननीय महाराज जी को इस प्रदेश के नेतृत्व के लिए आप भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब मातृशक्ति का और उन लोगों का, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारे रशिया महादेव के जो यूथ बुजुर्ग जो यहाँ पे रैलियां निकालकर गांव-गांव में जा रहे हैं, उसके लिए मैं अपने रशिया महादेव के क्षेत्र की जनता को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद रिंगोड़ा जी। इसी क्रम में मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह नेगी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप भी सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। प्रेम सिंह नेगी जी। प्रेम सिंह नेगी जी, आप मंच पर पधारे हैं और सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। धन्यवाद गोला जी। यहाँ पर जो आप सबको पता है कि उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और आपके मध्य इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनकी वाणी को आपने सुना है। आपके द्वारा क्षेत्र के अंदर अनेक विकास योजनाओं का विकास किया जा रहा है। निरंतर विकास होगा, ये हम अपेक्षा करते हैं। आपने देखा है कि केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ लाभ उसके द्वारा पहुंचा हुआ है। सन 1914 में जब आपने भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया, केंद्र सरकार में बनी, तो सबसे 2014 से सबसे पहले स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया गया और उसका प्रतिफल है कि प्रत्येक घर में शौचालयों का निर्माण हुआ है। हमारे यहाँ पहले जो हमारी मातृशक्ति थी, उनको सुबह और शाम को अंधेरे में बाहर जाना पड़ता था, लेकिन आज प्रत्येक घर में शौचालय होने के कारण उनका सम्मान बढ़ा है। हमारे इधर तो हम शौचालय करते हैं, लेकिन प्लेन के लोग उसको इज्जत घर का नाम देते हैं। इस प्रकार हमारी महिलाओं का मोदी के द्वारा सम्मान किया गया है। उसके बाद हमारी मातृशक्ति प्लेन की जो महिलाएं थी, वो ओपलों में भोजन बनाती थी। हमारे यहाँ लकड़ी में भोजन बनता था, जिससे उनके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता था। तो उनके स्वास्थ्य को बचाने के लिए उज्ज्वला योजना, जो गरीब लोग हैं उनकी महिलाओं को निःशुल्क उज्ज्वला योजना प्रदान की गई है। बिजली के कनेक्शन फ्री दिए गए हैं। और इसके अलावा आजकल कोरोना काल में 2 साल से प्रत्येक परिवार को भारतीय सरकार के द्वारा खाद्यान्न योजना फ्री दी जा रही है। प्लेन में 2-2 बार दी जा रही है, वैसे हमारे यहाँ भी 2-2 बार दी जा रही है। एक बार फ्री दी जा रही है और एक बार जो है निम्नतम जो है उसकी जो मूल्य है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा हमारे विधायक जी द्वारा श्री सतपाल महाराज के द्वारा क्षेत्र में अनेक विकास योजनाओं को स्वीकृत किया गया है। उसका व्याख्यान आपने अध्यक्ष के द्वारा सुना, रिंगोड़ा जी के द्वारा सुना। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ज्यादा न कहते हुए मैं अपने शब्द को ही विराम देता हूं। धन्यवाद। रशिया माता की समस्त क्षेत्रीय जनता को मेरी ओर से नमन। धन्यवाद नेगी जी। तो एक बार
मैं इस क्षेत्र की सम्राट जनता का भाजपा मंडल बीनोखाल की ओर से और अपनी यशस्वी विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी की ओर से हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इस बरसात में यहां पहुंचकर अपना समय दिया और हमें पुनः अपने कार्य पर लग जाना है। अपना भूज मजबूत तो अपना जीत मजबूत, बूथ मजबूत तो मत मजबूत, अपना शक्ति केंद्र मजबूत तो अपना वोट मजबूत। मैं एक बार आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रकार अपने कार्यक्रम को जारी रखें, घर घर तक जाएं, केंद्र सरकार की और उत्तराखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक घर घर तक पहुंचाएं। और मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर पधारे। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। मैंने चंद्रमोहन जी से आग्रह किया है कि ये जो पुस्तिका छपी है ये देरोखाल हमारे मंडल, देरोखाल हमारे ब्लॉक के लिए छपी है, तो ब्लॉक में जितने भी काम हुए हैं वो इसमें अंकित हैं। हमारी जो शक्ति केंद्रों से बूथ पर जो टीम जाएगी वो इन किताबों को लेके जाएगी, और जब आप घर घर में जाएंगे और लोग पूछेंगे भाई क्या काम हुआ है, तो इस किताब को दिखा के आप बता सकते हैं कौन कौन से काम आपके क्षेत्र में हुए हैं। तो ये हमारी एक विकास की पुस्तिका है। जब लोग पूछेंगे क्या क्या काम हुए हैं तो इसमें आप सारे वर्णित कामों को बता सकते हैं। मैं इस समय सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, हमने बूथ जीता तो हमने चुनाव जीता। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बूथ को मजबूत करें, घर घर जाएं, एक दफे जाएं, दो दफे जाएं और लोगों को कन्विंस करें, और आखिरी दिन के अंदर हमें पूरा मनोयोग से काम करना है। तो मैं सभी कार्यकर्ता जो हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, इस समय मोदी जी को एक पुष्प देना है और कमल का बटन दबाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। हमारा छाता दे दो यार, ये वाला है ना, बड़े वाला। हाँ हाँ, इसको रखो उस गाड़ी में, अपनी गाड़ी में जहाँ तुम बैठे हो। गाड़ी छोड़ के पाला को कौन छोड़ दिया? चलो